Hello guys, in today's class we are discussing about our second part of speech, that is pronoun. हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारी सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है जिसे हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, प्रोनाउन जो है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक है हमारा प्रो और दूसरा है हमारा नाउन। इस प्रो का मतलब होता है गाइस फॉर, और नाउन का मतलब तो आप जानते ही हैं, नाउन यानी कि संज्ञा, यानी कि ऐसे शब्द या फिर ऐसे वर्ड जो संज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम बचपन से पढ़ते हैं, अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। अब गाइस, नाउन की जगह पर यूज करने का मतलब यही है कि हम उसको नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। अब गाइस, जैसे कि मान लीजिए प्रोनाउन को समझने से पहले आप क्या करते हैं, आपका एक नाम होता है, ठीक है, लेकिन आपके घर में आपको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। आपके दोस्त क्या होते हैं, आपका पर्टिकुलर कुछ नाम रख देते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को उस नाम से नहीं बुलाओगे जो उनका नाम है, आप उन्हें उस नाम से बुलाते हो जो आपने रख दिया है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है गाइस, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि हम प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्यों हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब गाइस, मान लीजिए जैसे मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, मैंने लिखा एक लड़की है राधा, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अब गाइस, एक लड़की है राधा, मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। राधा एक अच्छी लड़की है, राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। राधा 12 साल की है, राधा इज 12 ईयर ओल्ड। राधा को केक खाना पसंद है या फिर केक खाना पसंद करती है। राधा मार्केट जाती है। अब गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार राधा 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 रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है, और इंग्लिश में किसी भी नाउन का एक से ज़्यादा बार रिपीटिशन अच्छा नहीं माना जाता है। आप खुद देखिए ना, आप किसी के बारे में बता रहे हो, आप जनरली किसी के बारे में बताते भी हो तो आप कैसे बताते हो, ऐसा बताते हो कि राधा एक अच्छी लड़की है। मान लीजिए राधा घर जाती है, राधा उसके बाद उठती है, राधा ये करती है। आप बार बार राधा राधा तो नहीं बोलते हो ना, आप क्या बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो राधा एक अच्छी लड़की है। राधा की जगह पर हम बोलते हैं शी इज 12 ईयर ओल्ड। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, शी लाइक्स ईटिंग केक। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, शी गोज टू मार्केट। हम गाइस ऐसे ही बोलते हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है, वह 12 साल की है। इस शी का मतलब है वह कौन, ये राधा। उसे केक खाना पसंद है, वह मार्केट जाती है।
ऐसे ही तो अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको अपने किसी दोस्त से इंट्रोड्यूस कराना हो किसी को तो आप कैसे बोलते हो, हेलो ये मेरा दोस्त है अमित, अमित 12 साल का है, अमित को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, अमित और मैं खेलते हैं। ठीक है, आप बार बार तो नहीं, आप जब अमित को बार बार बोलोगे ना तो वो रिपीटिशन हो जाएगा। इंग्लिश में रिपीटिशन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए गाइस इस रिपीटिशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हमारे इस नाउन के लिए यूज़ किए गए हैं। नाउन क्या होगा, हमारा कोई पर्सन होगा या तो कोई थिंग होगी, यानी कि जिस भी किसी चीज़ का कोई पर्टिकुलर नाम है वो हमारा नाउन होगा। और उनकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, यही सारे शब्द होते हैं हमारे प्रोनाउन। जनरली क्या होता है गाइस, जनरली गाइस क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो हमें बचपन से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और 70 to 80% हम जब बातें करते हैं गाइस हम इन्हीं प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई यानी कि मैं, और इन प्रोनाउन की 3 कैटेगरीज होती है। इन कैटेगरीज को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, इनको सेकंड पर्सन बोलते हैं, और इन चारों को थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये थोड़े हमारे आगे की चीज है। अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब आई, या तो मैं जब बात करूंगी या तो मैं अपने बारे में बात करूंगी, या तो बहुत सारे लोग हैं तो वी हो जाएगा तो वो अपने बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे किनसे, बात तो सामने वाले से ही करेंगे ना, यानी कि तुम, यानी कि यू, तो ये हमारा सेकेंड पर्सन हो गया। अब जब मैं बात करूंगी या तो मैं ही की बात करूंगी, या तो शी की बात करूंगी, या तो दे की बात करूंगी, या फिर इट की बात करूंगी। यहाँ पर गाइस कोई एक सिंगल पर्सन होगा और मेल होगा तो हम ही यूज करेंगे, कोई सिंगल पर्सन होगा और वो फीमेल होगी तो हम शी यूज करेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे तो हम दे का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। इसके अलावा गाइस मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। अब गाइस इट हमारा एक ऐसा प्रोनाउन है, हमने पढ़ा होता है कि इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जो कि लिविंग थिंग नहीं है। अब गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, इट का यूज हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं करते हैं, हम ऐसी चीज के लिए भी करते हैं, या फिर ऐसे जानवरों के लिए भी करते हैं जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता है, जिन्हें हम देखकर ही या फिर शी ये बता नहीं सकते हैं। वहां पर भी ऐसे एनिमल्स के लिए या फिर ऐसे वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। इसके अलावा गाइस इट जो होता है, वो जो छोटा बच्चा अगर कोई है, जैसे कि बेबी हो गया, कोई छोटा बच्चा है, इट का यूज हम उसके लिए भी कर लेते हैं। ये सारे जो गाइस हमारे प्रोनाउन होते हैं, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। और हमें बचपन से जनरली क्या होता है, यही पढ़ाए जाते हैं। इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पर्सन, पर्सन छिपा हुआ है। पर्सन यानी कि मैं, आप, हम जैसे इंसान जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और जनरली क्या होता है, हम यही पढ़ते हुए आते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन गाइस जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर में इनके अलावा भी हमारे बहुत से प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज हम नाउन की जगह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ये है, क्या है, ठीक, मैंने लिखा ये है क्या है। तो गाइस ये जो क्या है ना, ये कोई हमारा नाउन ही होगा। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ ये है आम है, ठीक है, तो आम क्या है, आम तो हमारा नाउन ही है ना। या फिर मैं कहूँ यह है लड़का है, तो लड़का क्या है, ये तो हमारा नाउन ही है ना। लेकिन हमने लड़के के लिए ये जो शब्द है क्या,
इसका यूज किया है, इसी वजह से ये भी हमारा प्रोनाउन है। लेकिन अभी तो हमने केवल यही पढ़ा कि हमारे प्रोनाउन आई वी यू दे, ये शी इट होते हैं। तो क्या क्या यानी इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, ये हमारा प्रोनाउन कैसे हो गया? इंग्लिश ग्रामर में गाइस इनके अलावा भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन के पार्ट किए गए हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, प्रोनाउन गाइस वो होते हैं जो नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नाउन के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा ये आई वी यू दे ही यूज़ किए जाए। नाउन के लिए गाइस दिस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, नाउन के लिए हम दैट का भी यूज़ करते हैं, नाउन के लिए हम व्हाट का भी यूज़ करते हैं, हु का भी यूज़ करते हैं। ये भी क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। और ये प्रोनाउन कब होते हैं? जब इनका यूज़ हमने नाउन के लिए किया हो या फिर नाउन की जगह पर किया हो।